हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की सुबह आप सब के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ ये रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, सुबह सुबह क्या मैसेजेस हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, उनका ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लव मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इनसे, प्लीज़ हमें गाइड करें। गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट करके कर लीजिए। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। डेविल, ओके। हैंगमैन, स्टार की एनर्जी, वाओ क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो डेथ का कार्ड है। तो दिल थाम के देखना, दिल थाम के सुनना इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, है ना। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग माय डियर लव। किस्मत ने हम दोनों को कैसे मिलाया है, अजीब सी दास्तां है ना। किस्मत ने हम दोनों को कितना घुमा फिरा के मिलाया है। बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। फाइनली मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, और प्यार तो होते होते हो ही गया। प्यार तो होना ही था, और प्यार देखो ना हो गया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कभी कभी बेचैनी होने लगती है। मुझे लगता है ना कि हम दोनों को ईश्वर ने ऐसे टाइम पे मिलाया है जब हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी सही टाइम पे नहीं मिले थे, बिल्कुल भी सही टाइम पे नहीं मिले थे। और आज वो टाइम है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ सही टाइम पे जो है ना, यहाँ पे मिल रहे हैं। यार मुझे ना तुमसे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे ऊपर जा रहा है। मेरा ध्यान किसी और के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बार बार तुम्हारे ऊपर ध्यान जा रहा है। मेरे मन को क्या कर दिया है तुमने? क्या ऐसा कोई जादू कर दिया है जो मैं अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा, जो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे मन की बातें जानना चाहता हूँ मैं। मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान एक पल को हटता ही नहीं है तुमसे, बिल्कुल भी नहीं हटता है। क्या करूँ मैं तुमसे, क्या करूँ मैं? अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकालूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। लाइफ में मेरी इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर सकता जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्बेंस फील होता है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत अंदर से वो डिस्टर्ब सी एनर्जी फील होती है। बट मैं क्या ही कहूँ तुमसे, क्या ही कहूँ मैं अपने आप से, किस तरीके की बातें कहूँ मैं, किस तरीके से परेशान चल रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। किस तरीके की बातें कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। क्या कहूँ मैं खुद से, क्या कहूँ मैं उस चीज़ से जो मुझसे पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे याद में हमेशा बैठा रहता हूँ, हमेशा अफसोस करता रहता हूँ कि यार हम दोनों के बीच में चीज़ें होती क्यों नहीं हैं, आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं चीज़ें। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ, कभी कभी एंजाइटी, स्ट्रेस भी होता है। बट क्या ही कहूँ यार, क्या ही कहूँ अपने दिल का, दिमाग का। मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारी बातों को सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो यार माइंड में डिस्टर्ब करती हैं, माइंड में बार बार हंट करती हैं। लगता है जैसे कि यार हमें करना भी चाहिए, हमें बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ये भी एंजाइटी होने लगती है। यार मैं तो बहुत ज़्यादा ही जो है तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मेरी तकलीफ़ को, मेरी परेशानी को अगर तुम समझ सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ सकती हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अपने मन को मार के बैठेंगे
यार मुझे ना तुम्हारा एडिक्शन हो गया है, मैं ना तुम्हारे मतलब तुम्हारा शिकार हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, तुम्हारे प्यार से निकल नहीं पा रहा हूँ। और तुम्हारे प्यार से निकलना इतना आसान भी नहीं है मेरी जान में, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मुझे लगता है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार से आज़ाद कर दूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे ना सिर्फ़ तुमसे ही प्यार है, सिर्फ़ मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है वो करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, हम दोनों इतने ज़्यादा टाइम से मिलेंगे, हम दोनों इतने ज़्यादा टाइम के बाद मिलेंगे, बात करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी। देखो मैंने लाइफ में तुम्हारे बगैर बहुत अटैचमेंट फ़ील नहीं करी है किसी से। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की इच्छा होती है, बाकी मुझे किसी और के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी और के साथ कुछ इंटरेस्ट मतलब लगता ही नहीं है, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। यार कैसे भी करो यार, मेरे साथ रिलेशनशिप को ठीक से करो, रिलेशनशिप को बनाओ अच्छे से। रिलेशनशिप को अगर हम दोनों का अच्छा रहा ना, तो हम दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी बातें होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम दोनों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से, है ना, बहुत ही ट्रस्ट के साथ रहना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही पॉजिटिव वे में रहेंगे हम दोनों, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। बट मैं यही कहूँगा कि यार अंदर ही अंदर मन बड़ा मतलब बेकाबू सा हो रहा है, मन बड़ा पगला सा रहा है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कैसे क्या कर सकता हूँ कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कहूँ अपने मन की बात, अपने दिल की बात। लेकिन देखो ना, आज मौका मिल ही गया। आखिर तुमसे बात करने का मौका तो मिल ही गया। इतनी इंतज़ार करने के बाद जो ये मौका मिला है ना, इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। मेरा मन कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हें अपने मन में, तुम्हें अपने दिल में मैंने बैठा के रखा है। तुम्हारी जो पॉजिटिविटी है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तुम्हारे अंदर का जो मन है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हर एक चीज़, हर एक मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करती हो तुम मुझे। यार क्या ही कहूँ, मैं तुम्हारे साथ सपने देख रहा हूँ, क्या ही कहूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत हसीन सपने देखना चाहता हूँ, बहुत हसीन तरीके की चीज़ें करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ यार। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बट हाँ, मैं तुमसे जो भी कहना चाहता हूँ दिल से कहना चाहता हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने दुख को, दर्द को, हर एक चीज़ को बांटना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो मुझे अपना सब कुछ मानने के लिए, अपना सब कुछ बताने के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रिलेशन रखने वाला हूँ कि तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, बहुत ही ज़्यादा कंपेटिबिलिटी हम दोनों की अच्छी रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। और क्या, और मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस यही तो चाहिए, यही मौका चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वे में रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव तरीके से बातें करें, रिलेशनशिप को बनाएं। और मैं ये रिलेशनशिप दिल से निभाना चाहता हूँ, सच कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ रेडी हो आने के लिए? तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। तो गाइज़, ये है आज सुबह की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।